प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। प्रोटीन की वजह से ही हमारी बॉडी में सेल्स का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, टिश्यूज़ का जो कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम है, इसके साथ ही मसल्स के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम, ये सब प्रोटीन की वजह से होता है। लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का हमारे हार्मोनल बैलेंस से बहुत बड़ा रिलेशन है। और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोटीन की कमी के दिखने वाले जो लक्षण हैं वो आपके शरीर में क्या क्या है। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हमें अपनी बॉडी पर दिखाई देने लगते हैं, खासकर बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नाखून से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड। जी हाँ, प्रोटीन की कमी होना शरीर में कोई अच्छी बात तो है नहीं। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे कि आपके अचानक से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके नाखून का कलर चेंज हो गया है, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, आपके शरीर में एनर्जी नहीं आ पा रही है, आपके मसल्स में हमेशा पेन रहता है और आपकी स्किन बहुत ड्राई होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक शरीर में प्रोटीन की कमी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शरीर में प्रोटीन की कमी हो कैसे जाती है। तो इसका सबसे मेन रीजन है आहार की कमी। जी हाँ, एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट की कमी की वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है, खासकर जब आप वेजिटेरियन हो और वीगन बनने जाते हैं तब, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोटीन के कंजप्शन का ऑप्शन है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है। और इसके साथ ही हम आजकल बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स, फ्रोजन फूड्स, इन सब की वजह से हमें वैसे भी जो खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है और प्रोटीन की मात्रा भी इन सभी खानों में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस वजह से भी हमारे शरीर में प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। अब आते हैं आपके मन में जो मेन सवाल आ रहा होगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, अब प्रोटीन की कमी हो ही गई है तो उसे पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन फूड है अंडा, मछली और चिकन। इन तीनों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इन तीनों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, इससे आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है पनीर, टोफू, सोयाबीन और दाल। इन चारों चीज़ों से भी आपको प्रोटीन अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल सकता है, तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपको लगातार अपने शरीर में प्रोटीन की कमी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप चाहे तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सप्लीमेंट खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना किसी कंसल्टेशन के आप कोई भी सप्लीमेंट ना कंज्यूम करें। इसके साथ ही एक बैलेंस डाइट खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सबकी मात्रा भरपूर हो, इसके साथ ही प्रोटीन की। तो इस वजह से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो जरूर करिएगा।